दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल केपी स्टडी में। तो आज हम लोग जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8D को हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि डॉक्टर मनोहर रे की किताब से बनाया जाता है, जिसमें हम लोग इस अभ्यास को शुरू से देखने वाले हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही डीपली तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं और सॉल्व भी करने वाले हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी एक एक जगह पे दी जाएगी, जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, आज से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें कहा गया कि जो ये त्रिकोणमिति के अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए दिए गए हैं, इन सभी को हमें काट ए के रूप में दर्शित करना है। सॉल्व करके इन सभी की वैल्यू हमें काट के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को आराम से, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और सीखते भी चलेंगे। अब यहाँ से देखें तो साइन ए लिखा गया है, तो यहाँ हम पहले साइन ए त्रिकोणमिति को काट के पद में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए। अब जानते हैं कि साइन ए को अगर व्युत्क्रम के रूप में लिखें तो 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। साइन ए को 1 कोसेक ए, या फिर कह सकते हैं कि कोसेक ए को 1 साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो कोसेक ए, अब यहाँ हमारा त्रिकोणमिति में जो फार्मूला होता है, यहाँ साइड में भी हम फार्मूले को लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता क्या है कि 1 कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। 1 कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम अगर कोसेक की वैल्यू ज्ञात कर लें तो यहाँ से हमारा जो कोसेक यहाँ पे लिखा गया है, ये कॉट के पद में ऑलरेडी व्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ से कोसेक ए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब यहाँ से कोसेक ए ज्ञात करेंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से हो जाएगा हमारा कोसेक ए। इस तरह से आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन ए लिखा गया है, तो यहाँ हम साइन ए को इसी तरह लिखेंगे या फिर बराबर का सिंबल देते चले आएंगे। तो यहाँ पे 1 अब यहाँ से कोसेक ए हमने ज्ञात किया, कोसेक ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं, रूट में 1 कॉट स्क्वायर ए। इसी वैल्यू को यहाँ पे कर देंगे पुट, तो यहाँ से आ जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा रूट में होगा। अब यहाँ पे साइन ए को कॉट के पद में हमने व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था साइन ए, इसे हमने कॉट के पद में व्यक्त किया, ये हमारा क्या होगा, आंसर। अब इसी तरह से दूसरा हमारा दिया गया सेक ए। अब सेक ए को भी हम कॉट के पद में व्यक्त करते हैं। तो सेकेंड हमारा है सेक ए, सेक ए। अब यहाँ पे सेक ए दिया गया है हमारा। अब यहाँ पे सेकेंड वाला हमारा सेक ए दिया गया है, तो अब यहाँ से इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो इससे रिलेटेड हमारा फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है कि 1 टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला होता है कि 1 टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अगर यहाँ से सेक निकाले, जैसे कि यहाँ पे हमने कोसेक निकाला था, उसी तरह से तो यहाँ से सेक को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से सेक ए बराबर लिख सकते हैं क्या, रूट में 1 टैन स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हमने सेक ए को क्या लिखा, रूट में 1 टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जो हमारा सेक ए लिखा गया है, अब सेक ए को अगर यहाँ पे सेक ए को लिखना चाहें तो सेक ए को हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने सेक ए लिया है, सेक ए के स्थान पे हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ आगे सेक ए लिखेंगे, सेक ए बराबर यहाँ लिख सकते हैं रूट में 1 टैन स्क्वायर ए। इस तरह से हम लिख सकते हैं सेक ए को। अब यहाँ पे सेक को हमने तो लिख दिया 1 टैन स्क्वायर ए, लेकिन हमें इसे व्यक्त करना है कॉट के पद में। हम जानते हैं कि टैन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं।
तो यहाँ से देखिए tan लिखा गया है, तो हम जानते हैं कि tan A बराबर हमारा होता है 1/cot A। ये हमारा होता है फार्मूला कि tan A बराबर 1/cot A। अब यहाँ पे tan के स्थान पे हम 1/cot A यूज कर देंगे, तो यहाँ से बराबर का सिंबल देंगे, यहाँ पे रूट दिया गया है, रूट लगाएंगे, 1 प्लस tan को लिखेंगे 1/cot स्क्वायर लिखा गया तो cot स्क्वायर A, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से इसका करेंगे तिर्यक गुणा, तो यहाँ से जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट में ये cot स्क्वायर A, क्योंकि एक में गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होगी, जैसे यहाँ cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का 1, और यहाँ से बटे में हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर A। जब यहाँ से हमने तिर्यक गुणा कर दिया तो जो ये हमारा सिंबल बटे का इसके नीचे था, अब ये पूरे के बटे हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है। अब यहाँ पे हम क्रम को थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। आगे पीछे करने का मतलब ये है कि 1 को पहले कर देंगे और cot स्क्वायर को बाद में। तो यहाँ पे हमारा सेक ए लिखा गया है, तो जैसा कि हमने बराबर सिंबल दिया है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि सेक ए बराबर यहाँ से रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और यहाँ पे बटे में cot स्क्वायर ए, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ हमने सेक को भी cot के पद में व्यक्त कर दिया, तो ये हमारा सेकेंड आंसर होगा, जो हमने सेक ए को cot के पद में व्यक्त किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि tan A, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया tan A, तो tan A को भी हमें cot के पद में व्यक्त करना है। तो जानते हैं कि tan का व्युत्क्रम ऑलरेडी cot होता है, तो यहाँ से tan A बराबर लिख सकते हैं 1/cot A। ये हमारा सबसे आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसके पहले हमने सीखा कि सभी जो दिए गए थे त्रिकोणमिति अनुपात उन्हें cot ए के पद में व्यक्त करना था। अब ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है इसे सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, और यहाँ पे कहा गया कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है कि जो सेक दिया गया है, सेक को छोड़ के बाकी जो शेष बचते हैं उनका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पद में व्यक्त करना है। अगर यहाँ पे सेक को छोड़ दें तो बचता क्या क्या है, हमारा साइन बचता है, यहाँ पे ए के रूप में है कोण तो ए लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस ए बचता है, और यहाँ पे बचता है हमारा कोसेक ए, और यहाँ पे बचता है tan ए, और ये हमारा cot ए। यही हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात शेष बचे हैं। इन सभी को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ हम अपने पहले क्वेश्चन साइन ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हम साइन ए बराबर, तो साइन ए को हम लिख क्या सकते हैं 1/कोसेक ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर। अब जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है वह हमारा फार्मूला होता क्या है, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्र और इंग्लिश में इसे फार्मूला कहते हैं। तो हालांकि आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं और ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी का भी यूज हो रहा है, तो इसके लिए हमने हिंदी को भी रख दिया है, इससे आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि फार्मूला आमतौर पर लगभग सभी लोग जानते हैं कि फार्मूला मतलब सूत्र होता है। तो यहाँ फार्मूला मतलब सूत्र। अब यहाँ पे हमारा सूत्र क्या होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे कोसेक ए लिखा गया है तो हम यहाँ से कोसेक ए का मान जब ज्ञात करेंगे तो कोसेक ए बराबर ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इस तरह से बनेगा। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर 1 और यहाँ से रूट में लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे cot स्क्वायर ए हमने रख दिया। अब यहाँ से cot को हम चेंज करेंगे tan के रूप में, तो यहाँ से अब हम बराबर का सिंबल दे रहे हैं, इसके पहले साइन ए लिखा रहेगा, आप लोग लगातार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 यहाँ से रूट में, अब इसे जब हम tan में बदलेंगे तो 1 प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं पुनः हम, तो 1 यहाँ से हो जाएगा रूट में, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे बटे में
अब यहाँ पे बटे में देखें तो रूट में क्या हमारा टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम इसे अलग रूट में लिख दे रहे हैं, रूट में टेन स्क्वायर ए, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे रूट में टेन स्क्वायर ए लिखा गया है, तो ये हमारा देखिए तो ये जो टर्म है ये रिवर्स होके आ जाएगा ऊपर। तो जब रिवर्स होके ऊपर आएगा तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे रूट में टेन स्क्वायर ए बटे में, यहाँ से इस क्रम को आगे पीछे कर देंगे, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा त्रिकोणमिति में जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले की हम यहाँ पे मदद लेंगे, तो उस फार्मूले को हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। पुनः आप लोगों के सुविधा के लिए हम बेहतरीन ढंग से एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए तो जहाँ पे टेन है, अगर टेन को छोड़ के ए को पक्षांतर कर दें तो यहाँ से हम एक नया फार्मूला निकाल सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से भी रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें इसलिए रखना है कि टेन को हमें सेक में बदलना है, तो सेक में बदलने के लिए हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पे जब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ से साइन ए है, अब यहाँ पे हम साइन ए को लिख दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से रूट है, पहले रूट लगाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर ए, तो रूट में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये हमारा एक ही टर्म है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो इसे हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जब रूट से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बटे में हो जाएगा हमारा सेक ए, इस तरह से। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने साइन ए को सेक के पद में व्यक्त कर दिया। अब आइए हम व्यक्त करते हैं कॉस को, इसी तरह से क्रम धीरे धीरे जारी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड है क्या, कॉस ए। तो कॉस ए हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि कॉस ए हमारा जो होता है इसे हम सेक के रूप में लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए हमने रख दिया। तो ये हमारे सेकेंड वाले का आंसर होगा। अब इसी तरह से हम टेन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन ए। अब टेन ए को अगर लिखना चाहें तो टेन ए को हम कुछ नए अंदाज में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं क्या, अगर रूट लगा देंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखें, इसके पहले ही हमने बताया कि टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बस यही हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे टेन ए बराबर, अब ये जो रूट में हमने किया था इसी के स्थान पर रख देंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से हमने रख दिया। तो ये हमारा टेन भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक के पद में। तो ये हमारा आंसर टेन ए जो हमने सेक के पद में व्यक्त किया। अब इसी तरह से हम अगले वाले को सॉल्व करते हैं जो हमारा कॉट ए होगा। तो कॉट ए को अगर देखें तो कॉट ए को हम टेन का व्युत्क्रम मान सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कॉट ए को लिख सकते हैं 1 अपान टेन ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 अपान टेन ए। अब यहाँ पे देखिए तो इसके पहले ही हमने सॉल्व किया है कि टेन ए बराबर क्या होता है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 अपान रूट में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा कॉट भी क्या बदल गया किसमें, सेक के पद में। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है किसे, कोसेक को, जो कि हमारा आखिरी त्रिकोणमिति फलन है। तो यहाँ से कोसेक ए को भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रूट में कोसेक स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो हमने इसके पहले ही सॉल्व किया, जैसा कि हम पुनः बैक चलना चाहते हैं। यहाँ पे देख लें, जैसा कि आप लोगों को बताया हमने, ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ रख देंगे, जो रूट में हमने लिखा है तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट को बदलेंगे टेन में, तो जब टेन में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका तिर्यक मल्टीपल कर देंगे और क्रम को भी आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
और यहाँ से बटे में tan स्क्वायर ए। आप लोग इसे सॉल्व करके एक बार देख लेना। यहाँ पे स्क्वायर लगाया गया है, यहाँ पे इसे ध्यान रखना। अब यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख क्या सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से इसे भी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए। यहाँ से लिखेंगे रूट में सेक स्क्वायर ए बटे में यहाँ पे टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं रूट में जो लिखा गया है, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारा स्वतंत्र है क्योंकि एक ही टर्म है और स्क्वायर है, तो ये रूट से हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से आ जाएगा सेक ए बटे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए कि सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब सिद्ध करने के लिए दिया जाता है तो इसमें जो बराबर का सिंबल दिया गया, इसमें दाहिने तरफ जो दाहिना हाथ होता है और जो बायां हाथ होता है उसे हम उसी पक्ष में व्यक्त कर देते हैं। बाएं को लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दाहिने तरफ को राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष कहते हैं। इसमें हमें एक पक्ष को लेके सॉल्व करने पे दूसरा पक्ष प्राप्त करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें दोनों पक्षों को भी सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें हमें एक ही पक्ष लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज करते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन को कुछ हम इसी अंदाज में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां पक्ष, या कभी कभी इसे वाम पक्ष भी लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। यहाँ पे बायां पक्ष। अब बायां पक्ष हमारा क्या है, पहले इसे लिख लेंगे। तो सेक पावर 4 थीटा माइनस यहाँ पे टेन पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखिए तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे चाहे तो यहाँ पे सॉल्व करने के हमारे दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीकों में से चाहे जिसका भी यूज करें, लेकिन हम जानते हैं कि जो सर्वसमीका में हमारा फार्मूला होता है जिसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं, तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में अगर ए प्लस भी रहे और एक कोष्टक में ए माइनस भी रहे तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है जो कि सर्वसमीका कक्षा 6-7 में हमने पढ़ा होगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो हम इस तरह से लिखेंगे, अगर इस तरह से दिया गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है इसे ए मान ले और ये टेन स्क्वायर थीटा को बी मान ले, तो यहाँ पे इसके स्थान पे ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ से इसे लिखेंगे एक कोष्टक में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और एक कोष्टक में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आ जाएगा। और इसके पहले भी हमने फार्मूला पढ़ा, तो हमारा फार्मूला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने यूज किया था। अब यहाँ से देखें तो अगर यहाँ पे टेन को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो कह सकते हैं कि 1 बराबर हो जाएगा क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा गया है, तो इसके स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे 1, और यहाँ से बचेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा लिखा गया है टेन स्क्वायर थीटा। 1 का जब मल्टीपल कर देंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या जो कि दाहिने पक्ष में लिखा गया था, तो यहाँ से राइट हैंड साइड आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो इसमें हमें परिमेयीकरण करना होता है।
तो परिमेयीकरण हमारा दो प्रकार का होता है, एक अंश का परिमेयीकरण किया जाता है और एक हर का परिमेयीकरण किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में हमें हर का ही परिमेयीकरण करना होता है। अगर यहाँ से परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये नीचे लिखा गया है हर, इस हर का चिन्ह बदल के अंश में और हर में दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब हर वाले से ऐसा करते हैं तो उसे हर का परिमेयीकरण कहते हैं, और जब अंश वाले से करते हैं तो अंश का परिमेयीकरण कहते हैं। तो परिमेयीकरण कहें या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो यहाँ पे प्लस सिंबल लेके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं कि अंश व हर में अब यहाँ से इसका व्युत्क्रम सिंबल लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा करने पर, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे अंश में और हर में। तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अंश में और हर में हमने गुणा कर दिया। ये जो हमने अंश और हर में गुणा किया है इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमने सिंबल किसके अनुसार बदला है, तो हर के अनुसार। तो यहाँ पे हमने हर का परिमेयीकरण किया है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ऊपर भी लिख दे रहे हैं कि हर का परिमेयीकरण करने पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर का परिमेयीकरण करने पर। फिर या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों में से हम चाहे जो भी लिख दें। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो देखें ये आपस में बराबर हैं और यहाँ से आपस में मल्टीपल भी हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। एक बार पहले हम इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, और 1 प्लस कॉस थीटा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे मान ले a और इसे मान ले b, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, जैसा कि इसके पहले हमने बताया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में, यहाँ से a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ से फार्मूले प्राप्त हो रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका निचोड़ बताना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से। अब यहाँ से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाना चाहें तो कॉस को इस तरफ पक्षांतर कर दें, तो यहाँ से बचेगा कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ से हमें कॉस या साइन में परिवर्तन करना होगा तो हम इसी तरह से यूज करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे रखेंगे तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और कास थीटा का स्क्वायर करेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कास थीटा इंटू में 1 करेंगे तो 1 का गुणा होगा तो यही आएगा बटे यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। या तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे और साइड कर दें, इसे कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस स्टेप को ही कट कर दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें सिद्ध जो करना है साथ में ब्रैकेट करना है, अलग अलग तो करना नहीं, इसलिए यहाँ पे इस स्टेप को कट करके यहाँ से नीचे देख लेते हैं कि हम इसे इसी तरह से रहने देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे ही चेंज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम इसके साथ लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके भी स्क्वायर है तो इसको भी हमने यहाँ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे इसे हम अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने का मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं कि 1 अपान साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इस तरह से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1 बटे साइन को लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा, यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन को लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये हमारा प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने बहुत ही आसानी से इसे भी सिद्ध कर लिया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 2। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने, तो यहाँ से 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, इसे हम इसी तरह से रखेंगे, और यहाँ पे जो कॉट है इसे टेन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा माइनस यहाँ पे कोसेक थीटा, इस तरह से हमने रख दिया।
अब यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को हम इसी तरह से उतारते चले आएंगे और यहाँ पे आगे बराबर का सिंबल देना अनिवार्य है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे इसका होगा तो माइनस यहाँ से टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा और ये इस पूरे के बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा के रूप में है तो यहाँ गुणा के रूप में ही रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब इस टेन को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो इसे आगे लिखेंगे तो 1 अपान इस तरह से टेन थीटा लिख सकते हैं और यहाँ से इस ब्रैकेट वाले को 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ से इसे देखें इस 1 को पहले लिखेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस, अब यहाँ से टेन को हम साइन और कॉस के पद में व्यक्त करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, बचा के हमारा 1 और अपान में कास, तो 1 अपान कॉस थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान ये टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ से 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 बटे कॉस को कहते हैं सेक थीटा, ये हमारा आ गया सेक थीटा। अब यहाँ पे इतने पूरे को एक साथ लें तो ये हो जाएगा a, जैसा कि यहाँ पे मान ले तो ये वाले इतने पूरे को मान ले a और इतने को मान ले b, इसी तरह से इसमें इतने को मान ले a और इतने को मान ले b। अब यहाँ पे देखें अगर सिंबल के साथ यूज करें, हमने ये आप लोगों को समझने के लिए लिखा है, आप लोग इस तरह से नहीं लिखना, न ही अपने नोटबुक में इस तरह से उतारने की कोशिश करना। यहाँ पे हम साइड में इससे रिलेटेड फार्मूले को यूज कर दें ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो हमने बताया उससे कोई भी परेशानी न हो। तो यहाँ इसे a माना है तो a और यहाँ पे देखिए तो प्लस सिंबल लिया गया तो यहाँ से प्लस और ये b, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसी तरह से इसमें तो a और ये माइनस है तो माइनस, इसको b माना है तो b, इस तरह से रख दें। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा फार्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले की मदद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा और यहाँ से इसे लिखेंगे तो बड़ा ब्रैकेट करेंगे तो एक कोष्टक में यहाँ पे देखें तो a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है हमने दिख नहीं रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लें या नीचे लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कट कर दे रहे हैं, ये फार्मूला आएगा। तो ए स्क्वायर तो ए के स्थान पे 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पे करेंगे इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे क्या सेक थीटा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे भी इसका वर्क करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान टेन थीटा और यहाँ से ब्रैकेट में ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो यहाँ से इतना आ जाएगा, एक कवर करेंगे एक आएगा टेन थीटा का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 लिखा ए के स्थान पे 1, अगर गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और यहाँ बी के स्थान पे टेन थीटा माइनस यहाँ पे सेक का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है जो कि हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारा क्या, तो यहाँ से बचा है 2 टेन थीटा बटे में टेन थीटा, तो टेन थीटा कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या 2, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा, यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया गया है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जो कि यहाँ पे हमने लिखा है, जैसा कि इसके पहले हमने क्वेश्चन को बताया कि इस तरह से जहाँ भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है परिमेयीकरण, तो यहाँ से हम इसका कर देंगे परिमेयीकरण, यहाँ से लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। अब परिमेयीकरण करना किसका है, तो यहाँ से हर का करना है, तो यहाँ से लिखेंगे हर का, इस तरह से लिख सकते हैं या परिमेयीकरण भी लिख सकते हैं। अब जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, तो परिमेयीकरण में सिंबल को रिवर्स ले लेते हैं अर्थात उल्टा सिंबल लेते हैं, प्लस है तो माइनस, उसी का अंश और हर में कर देते हैं गुणा। अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कास थीटा
और ये 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से। और यहाँ बराबर का सिंबल हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी के स्थान पर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख क्या सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने इसके पहले आप लोगों को बताया है। तो यहाँ से आप लोग या तो फिर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिला कहाँ से, तो हमारा फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूले से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस से एक कॉस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे एक कॉस, तो यहाँ से इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे बटे में कॉस थीटा। इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया, जो कि हमें देखें तो राइट हैंड साइड में हमें यही सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड जो हमें प्राप्त हो गया। अब आगे भी एक हमें दिया गया, जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया गया, तो हम यहाँ पे इसे भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से इसे हम हर को अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा और बटे में क्या कॉस थीटा। अब एक बटे कॉस को क्या कहते हैं, सेक थीटा, माइनस साइन बटे कॉस को क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो ये भी हमारा क्या राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमने दोनों को ही सॉल्व कर लिया। तो ये जरूरी नहीं कि हम दोनों को ही सिद्ध करके दिखाएं, हम एक साइड को लेके दूसरे को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर इसके आगे हमें न समझ में आए तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से हमने समस्त क्वेश्चन को बताया, जो कि ये हमारा भाग फर्स्ट होगा इससे रिलेटेड। इसमें हमने समस्त 5 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से कंठस्थ कराया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, बेल के आइकन को दबाना न भूलें। बेल के आइकन को दबाने से हमें ये होगा कि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा, तो आप लोग सजग हो जाएंगे कि कोई नया वीडियो आ गया है और आप लोग उसे देख के बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।